हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी तीसरी वीडियो है आज। पहली वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में देखा, दूसरी वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। आज हम फंक्शन के बारे में देखेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे फंक्शंस पे। पहली चीज़, व्हाट इज़ अ फंक्शन। आपको एक इमेज दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पर, जिसमें एक जो बच्चा है वो टीवी देख रहा है। और जब हम टीवी देखते हैं, ठीक है, और उसके हाथ में एक रिमोट भी है, तो फॉर एग्जांपल हमें अपने टीवी की जो वॉल्यूम है वो बढ़ानी है, ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो रहा है कि जो चैनल है, ठीक है, जो चैनल हम देख रहे हैं वो चेंज हो जा रहा है, यानी वॉल्यूम भी बढ़ रही है और चैनल भी चेंज हो जा रहा है। तो क्या वो फंक्शनिंग ठीक हो रही है? क्या वो एक फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि हम बढ़ाना तो क्या चाह रहे हैं, क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ हमारा चैनल भी चेंज हो जा रहा है। मतलब हमारे जो इनपुट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। हम जो इनपुट दे रहे हैं रिमोट से, रिमोट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। पहला केस। दूसरा केस ये है कि फॉर एग्जांपल हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और हम इनपुट पे आवाज़ बढ़ा रहे हैं रिमोट से, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं टीवी की। हमने वॉल्यूम बढ़ाई, वो वॉल्यूम बढ़ गई। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वॉल्यूम जो है टीवी में जो बटन लगे होते हैं वॉल्यूम के, उससे भी बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ से भी बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये फंक्शनिंग ठीक है? मतलब दो अलग अलग जगह से एक काम हो रहा है, तो क्या ये फंक्शनिंग ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चाहे आप रिमोट से बढ़ाओ आवाज़, चाहे आप उसमें जो बटन लगा है उससे बढ़ाओ। मतलब दो अलग अलग जगह से अगर एक ही काम हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही जगह से दो काम हो रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और चैनल भी चेंज हो रहा है, एक ही बटन दबाने से दो काम हो रहे हैं, तो फंक्शनिंग ठीक नहीं है। लेकिन अगर दो जगह से एक ही काम हो रहा है तो फंक्शनिंग ठीक है, ठीक है। अगर हम रिमोट से आवाज़ बढ़ाएंगे टीवी की, और टीवी में जो वॉल्यूम्स के बटन लगे होते हैं उनसे बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या है, फंक्शनिंग ठीक है। तो यही होता है हमारा फंक्शन। यही मैथमेटिक्स में फंक्शन के बारे में होता है कि एक ही इनपुट से अगर दो काम हो रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर दो इनपुट से एक काम हो रहा है तो वो फंक्शन है, ठीक है। एक ही बटन से वॉल्यूम भी चेंज हो रही है और चैनल भी चेंज हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम दो जगह से, मतलब बटन से और टीवी में जो बटन लगे हुए हैं, रिमोट के बटन से और टीवी में जो बटन लगे हैं वहां से अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वो फंक्शनिंग ठीक है, ठीक है। तो यही होता है फंक्शन। तो इसको मैथमेटिकल वे में अगर हम समझें, ठीक है, तो व्हाट इज अ फंक्शन, ओके। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिकल वे में इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं और हमें आउटपुट यहाँ मिलता है, हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसमें लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ लिखा है ABC। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। ये हमने कब पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इसको हम डोमेन बोलते हैं और इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। और अ, ठीक है। अब अगर वन की एक इमेज है, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, हम इमेज बोलते हैं इनको, और इनको क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। ये मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था। 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है। मतलब एक इनपुट देने से हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरा केस अगर मैं ले लूँ, ठीक है, दूसरा केस अगर मैं ले लूँ, इसमें लिख दूँ 1 2 3 और इसमें लिख दूँ ABC, ठीक है। और एक ही इनपुट से हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, मतलब 1 देने से हमें A और B मिल रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। जो कि मैंने बताया था कि जब आप एक जगह से इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपका इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। अगर आप एक जगह से इनपुट दे रहे हैं, एक ही इनपुट दे रहे हैं, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और आपके दो काम हो रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रही है और क्या हो रहा है, चैनल भी चेंज हो रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये तो फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ओके। अब
अगर मैं एक और इसको मैं हटा दूँ, अगर मैं, ठीक है, इसके डोमेन में लिखूं, एक फंक्शन है, ठीक है ये, और इसके डोमेन में मैं लिख दूं 1 2 3 और इसमें लिख दूं ए बी, और इसका 1 का ए के साथ और 2 का बी के साथ है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, इस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे जितने भी डोमेन हैं उनकी एक ना एक क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ठीक है, जितने भी हमारी प्री इमेज है उसकी एक ना एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम? अगर हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी तो फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं? एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की, इसको क्या बोलते हैं हम? डोमेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उसकी एक एक तो जो है ना, हर हर एलिमेंट की कम से कम एक, ठीक है, एक वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए, किसमें? कोडोमेन में, ठीक है। 3 की तो है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि अगर इस तरीके से कोई फंक्शन है, ठीक है, एक ही इनपुट से हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन दो आउटपुट से अगर हमें एक इनपुट मिल रहा है तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि हर डोमेन में हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? एक यूनिक क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। यहाँ पर एक इनपुट दिया जा रहा है, दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। हम एक ही रिमोट के बटन से दो काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर दो काम हो रहे हैं तो वो फंक्शनिंग उसकी बेकार हो गई, वो खराब हो गया। और ये हो सकता है कि हम दो जगह से एक काम कर सकें। टीवी के रिमोट से भी वॉल्यूम बढ़ सकती है, और टीवी में जो बटन लगे होते हैं वॉल्यूम के, उनसे भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आपके सामने चार जो है एरो डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। और ये क्या है? हमारा इनपुट है एक तरीके से, और इससे हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डोमेन। और ये क्या है? हमारा कोडोमेन, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा डोमेन है और ये क्या है? कोडोमेन है। ऐसे ही ये क्या है? डोमेन है और ये भी क्या है? कोडोमेन है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है 11th क्लास में। और 11th क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताओ, ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ही इनपुट से हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं। मैंने बताया था ना कि अगर इस तरीके का कुछ हो, एक इनपुट से दो आउटपुट, तो फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये फंक्शन है क्या? देखो इसमें हर डोमेन की क्या है? एक हर एलिमेंट की डोमेन में क्या है? अलग क्या है? इमेज है, ठीक है। 1 की ए है, 2 की ए है, 3 की बी है। मतलब एक तो सबकी होनी चाहिए और सबकी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ ऐसी वो बन रही है शेप, ठीक है। यानी दो इनपुट देने से हमें एक आउटपुट मिल रहा है। तो वो हो सकता है हम चाहे टीवी की रिमोट से वॉल्यूम बढ़ाएं या टीवी में लगे हुए बटन से बढ़ाएं, ठीक है। तो फंक्शन तो ठीक है ना, तो ये फंक्शन है, ठीक है। थर्ड वाले में इसमें भी देखो 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, तो ये भी क्या है? फंक्शन है। अब मैंने बताया था कि डोमेन में तो सारे एलिमेंट होने चाहिए ऑक्यूपाइड, ठीक है। हर उसकी क्या होनी चाहिए? एक इमेज होनी चाहिए हर एलिमेंट की डोमेन में। लेकिन अगर कोडोमेन में नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस फंक्शन के लिए हमें ये चेक करना है कि डोमेन में हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? एक इमेज होनी चाहिए यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये फंक्शन होगा। अब इसमें बताओ, इसमें देखो 1 की ए है, 2 की बी ए है, ठीक है, 3 की बी है, लेकिन 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ ये वाला और ये वाला ही क्या होगा? फंक्शन होगा, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे? एक तो फर्स्ट पहला पॉइंट, इस तरीके का कुछ ना हो, ठीक है, इस तरीके का कुछ ना हो उसमें, ऐसे मतलब एक इनपुट से
दो आउटपुट ना मिले। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि हर एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट शुड बी ऑक्यूपाइड, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। ओके, ठीक है। मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर कुछ ऐसा है, दो इनपुट देने से हमें एक आउटपुट मिल रहा है तो वो फंक्शन होगा। तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, इस केस में नहीं होगा और इन दोनों केस में होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखनी है और दूसरी वाली देखनी है। ठीक है, एक तो अगर ये हमारा एरो डायग्राम है और यहाँ पर 1 2 3 करके कुछ है और यहाँ पर ए बी सी है। ठीक है, तो हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए। एक भी यहाँ पर एक भी नहीं छूटना चाहिए डोमेन में। डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसा कुछ ना हो कि वन की ए भी है और वन की बी भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। हाँ, ऐसा चल सकता है कि इसमें 1 2 है और ए बी सी है, ऐसा चल सकता है। ठीक है, ऐसा चल सकता है कि दो दो इनपुट से हमें एक इमेज मिल रही है। ठीक है, दैट्स पॉसिबल। उस केस में हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज है अभी 1.2 उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ही है सारे क्वेश्चन। तो पहला टाइप हम पढ़ते हैं 1 1 क्या होता है कि, और इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, 1 1 क्या होता है, 1 1 क्या होता है कि हर इमेज की, या मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या मैं बोल दूँ जितनी भी प्री इमेज है, उनकी क्या होनी चाहिए, 1 1 करके इमेज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3 4 और ए बी सी डी। ठीक है, 1 का ए हो गया, 2 का बी हो गया, 3 का सी हो गया और 4 का डी हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा अगर हो, मतलब हर एलिमेंट को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, और डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक अलग प्री इमेज होनी, एक अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। मेरा कहने का मतलब है कि हर एलिमेंट को, अगर मैं लिखूं हर एलिमेंट को एक अलग इमेज मिल जाए तो वो क्या होगा, 1 1 होगा। जैसे यहाँ पर सबको एक एक मिली पड़ी है अलग अलग। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बना दूँ, यहाँ लिख दूँ मैं 1 2 3 और यहाँ लिख दूँ मैं ए बी, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो क्या ये 1 1 है? नहीं, क्योंकि ये एक इमेज दो एलिमेंट्स को मिली हुई है। फंक्शन तो है ये, लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं 1 1 कौन सा होगा। तो ये 1 1 है नहीं, ये मैनी 1 है। ठीक है, क्योंकि एक उस पर दो आ रहे हैं। ठीक है, यानी एक इमेज पर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहां पर हर बंदे की अलग अलग गर्लफ्रेंड है। ठीक है, 1 की अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 4 की अलग है, लेकिन यहाँ पर दो बंदों की एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, 1 की भी ए है, 2 की भी बी है, तो उसको हम बोलेंगे मैनी 1। अब यहाँ पर एक एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 और मैनी 1 में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव किससे मिलकर बना है, इंजेक्शन से। इंजेक्शन जैसा कुछ साउंड हो रहा है ना, और इंजेक्शन हम क्या, एक इंसान को एक इंसान को हम दो इंसानों को हम एक इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? दो इंसानों को एक ही इंजेक्शन नहीं लग सकता, मतलब हर इंसान को अलग अलग लगता है। तो अलग अलग मतलब 1 1, यानी हर एलिमेंट की क्या होगी, अलग अलग क्या होगी, इमेज होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 1 1। चलिए
तो आपके सामने भी तीन मैपिंग दी हुई है, तीन एरो डायग्राम दिए हुए हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा वन वन है और कौन सा मैनी वन है। तो फर्स्ट में अगर देखें तो देखो हर एलिमेंट की एक अलग इमेज है, ठीक है। वन की ए है, टू की बी है, थ्री की सी है, मतलब सबकी अलग अलग इमेज है। तो हम क्या बोलेंगे, ये वन वन है, ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो वन की ए है, टू की बी है और थ्री की बी, लेकिन फोर की तो कुछ है ही नहीं, तो ये फंक्शन ही नहीं है। पहली बात तो वन वन में नहीं, वन तो बाद में होगा। फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि डोमेन का जो हर एलिमेंट है उसकी एक क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फोर की तो यहाँ कोई इमेज ही नहीं है, ये तो खाली पड़ा है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये फंक्शन ही नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड में देखो, वन की और टू की दोनों की इमेज है, लेकिन एक ही इमेज है दोनों की, एक, ठीक है। तो ये क्या है, मैनी वन है। ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आया, वन वन कौन सा होता है और मैनी वन कौन सा होता है, ठीक है। और फंक्शन तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसमें वन वन मैनी वन की कोई बात ही नहीं पड़ी। तो वन वन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था फंक्शन के बारे में। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में दूसरा है ऑन टू, और जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव भी, ठीक है। तो ऑन टू के बारे में अगर हम बात करें सॉरी, ऑन टू को मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक ये एरो डायग्राम बनाऊँ, वन टू थ्री, और यहाँ पर मैं लिख दूँ फोर फाइव, या फोर फाइव ना लिख के चलो फोर फाइव सिक्स ही लिख देते हैं, ठीक है। वन का की फोर है, टू की फाइव है और थ्री की सिक्स है, ठीक है। बताओ ये वन वन है या मैनी वन है, ये वन वन है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक अलग इमेज है। अब ऑन टू का मतलब क्या है कि सारी इमेज ऑक्यूपाई होनी चाहिए। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आसानी से याद रह जाता है। मतलब ये जो इमेज है सारी, इमेज इन्हीं को तो बोलते हैं, ये सब ऑक्यूपाई होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्यूपाई होने का मतलब है इनकी हर इमेज की एक प्री इमेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ये बना दूं एक वन टू थ्री और ए बी सी डी, ठीक है। मैं कह दूं वन का ए है, टू का ए है, थ्री का बी है। तो ये वन वन है या मैनी वन है, पहली बात तो ये मैनी वन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इन टू है, वो सॉरी ऑन टू है या नहीं है। अब देखो हर इमेज की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन सी की कोई प्री इमेज नहीं है और डी की कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। प्री इमेज क्या होती है, ये मैंने बताया हुआ, इसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं, इसको हम इमेज बोलते हैं, इसको हम डोमेन भी बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो हर इमेज की एक प्री इमेज होनी चाहिए, सी और डी की भी एक प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू नहीं है तो क्या है, इन टू है, ये इन टू फंक्शन है, और ये क्या है, ऑन टू है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो सारी इमेज की क्या होनी चाहिए, सारी इमेज की एक ना एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिक्स की प्री इमेज क्या है, थ्री है, ठीक है। फोर की प्री इमेज वन है, ठीक है। फाइव की टू है, सिक्स की थ्री है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए और बी की तो है, ए की प्री इमेज क्या है, वन और टू, ठीक है, दो प्री इमेज है। बी की थ्री है, लेकिन सी और डी की तो कुछ है ही नहीं, सी और डी क्या है, खाली रहेगा। तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो हम बोल सकते हैं इसको इनटू है। वैसे बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है इनटू बोलो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो ऑन टू नहीं होते उनको इनटू बोलते हैं, ठीक है, इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए, तो आपके सामने कुछ एरो डायग्राम मैंने बनाए, तो आपको बताना है इनमें से कि कौन से ऑन टू हैं और कौन से इन टू हैं, ठीक है। हमें ये बताना है, तो बता सकते हैं इजीली, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, इसकी इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वन की इमेज है ए, ठीक है। वन की इमेज क्या है, ए। टू की इमेज क्या है, एक मिनट, ये इंक मैं दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्लियर दिख जाए जिससे। हाँ, अब देखो वन की इमेज है ए, ठीक है। टू की इमेज है ए और थ्री की इमेज है बी। तो क्या ये वन वन है, नहीं, क्योंकि
मैंने बताया था वन वन में हर कोडोमेन का जो हर डोमेन का जो हर एलिमेंट है उसकी एक इमेज होनी चाहिए, तभी वन वन होता है। लेकिन यहाँ पर वन और टू की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक ही इमेज है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग होनी चाहिए। वन की भी है, टू की भी है, तो ये क्या है? मैनी वन। बताओ क्या ये ऑन टू है? नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई नहीं हुए, सी जो है वो खाली रहेगा, तो ये ऑन टू नहीं है, तो ये क्या है? इन टू। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, वन की ए है, टू की बी है, थ्री की भी बी है, तो क्या ये वन वन है या मैनी वन है? ये मैनी वन है। क्यों? क्योंकि एक ही इमेज है, दो और तीन की अलग अलग नहीं है। अब क्या ये ऑन टू है? हाँ, क्योंकि सारे ऑक्यूपाई हैं, ए और भी दोनों ऑक्यूपाई है, तो ये ऑन टू है। अब देखो ये वन वन है, हाँ ये वन वन भी है क्योंकि सबकी अलग अलग है, और ये ऑन टू भी है क्योंकि क्योंकि हर इमेज का क्या है? हर इमेज जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है। ठीक है, फ्री इमेज है हर इमेज की। फोर्थ वाले में देखें अगर हम, तो ये क्या है? मैनी वन है, लेकिन ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्यों? पहली चीज़ तो एक ही इनपुट से हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, ए और बी, तो ये फंक्शन ही नहीं बचा। और दूसरा ये थ्री जो है वो उसकी कोई मैपिंग ही नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये क्या है? ए पर दो प्री इमेज की क्या बन रही है? एक ही इमेज बन रही है, वो है ए। वन की भी इमेज ए है, टू की भी इमेज ए है, तो ये क्या है? मैनी वन है। क्या ये ऑन टू है? हाँ, नहीं है, क्योंकि सी जो है वो खाली रह गया, तो ये क्या है? इन टू है। तो सिर्फ यही एक ऐसा फंक्शन था जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, और ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? जो इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव हो। ठीक है, जो वन वन भी हो, जो ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो नेक्स्ट है वो यही है कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। सो द फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू। ओके, जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, जैसे जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 एंड ए बी सी डी। तो वन की ए के साथ, टू की बी के साथ, थ्री की सी के साथ और फोर की डी के साथ, सबकी अलग अलग इमेज है। ठीक है, हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो ये क्या है? वन वन है। और सारे ऑक्यूपाई है, सारी इमेज ऑक्यूपाई है, तो ये क्या है? ऑन टू है। और अगर ये वन वन और ऑन टू दोनों है, या मैं बोलूँ अगर ये इंजेक्टिव भी है और ये सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा, सबसे पहले वन वन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ऑन टू, उसके बाद हमने पढ़ा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बेसिकली इन्हीं को बोलते हैं, इन दोनों, अगर इन्हीं को नहीं बोलते, मतलब अगर कोई फंक्शन ये दोनों ही है, वन वन और ऑन टू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। और हमने मैनी वन भी पढ़ा, जो वन वन नहीं है वो क्या है? फिर मैनी वन है। ठीक है, और जो ऑन टू नहीं है वो क्या है? इन टू है। तो हमने फंक्शंस के बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव भी हो गया, इंजेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हम करेंगे। हमें इसमें चेक करना है इंजेक्टिविटी। ठीक है, इंजेक्टिविटी चेक करनी है और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, पहला फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है और एंड टू एंड डिफाइंड है। ठीक है, एंड टू एंड डिफाइंड होने का मतलब क्या है? ये मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था, रिलेशन जब पढ़ाया था, कि अगर कोई रिलेशन ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ए टू बी वो डिफाइन है रिलेशन। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है तो वो एंड टू एंड डिफाइन है। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं तो इसमें भी नेचुरल नंबर आएंगे और इसमें भी नेचुरल नंबर आएंगे। ठीक है, और उनके बीच में फिर मुझे क्या बनाना है? उनके बीच में देखना है मुझे कि ये कोडोमेन हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा यहाँ पर, और ये कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मुझे ये देखना है कि ये वन वन है या ऑन टू है, क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ऐसे ही जेड टू जेड का मतलब क्या है? कि दो
ऐसे कुछ सर्कल टाइप बनाओ, इसमें भी क्या आएंगे, जेड मतलब होता है इंटीजर नंबर, इसमें भी इंटीजर्स आएंगे और इसमें भी इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। और उसके बीच में हमें देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वो फंक्शन या सब्जेक्टिव है या इंजेक्टिव है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ना, एफ कॉलम जेड टू जेड, मतलब एक फंक्शन जो जो इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर डिफाइन है, मतलब यहाँ भी इंटीजर नंबर और यहाँ भी इंटीजर नंबर, ठीक है। आर का मतलब हो गया रियल नंबर, एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर और जेड का मतलब हो गया इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक फंक्शन है जो एन टू एन डिफाइन है और गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक फंक्शन डिफाइंड है एन टू एन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें चेक करना है कि वन वन है या ऑन टू है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी फंक्शन को चेक, अगर हमें वन वन चेक करना है फॉर वन वन, हम क्या करेंगे, वन वन के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर फंक्शन जैसे ये एन टू एन डिफाइन है, ठीक है, हम देखेंगे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इफ भी लिख लो, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स टू एंड एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, अगर ऐसा करने से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो हम बोल देंगे फंक्शन क्या है, वन वन है, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी हमें क्वेश्चन दिया होगा हम उसमें एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमें एक्स वन और एक्स टू इक्वल मिल रहे हैं, ऐसा आ जाए, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन क्या है, वन वन है, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। और ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमें सीधा डायग्राम बना के जो है देखना पड़ेगा कि जो हमारे जो हमारी इमेज है वो सारी ऑक्यूपाई है या नहीं। या मैं एक चीज़ और बता दूं इससे पहले, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता था, वो मैं बता देता हूँ। हाँ, ऑन टू में क्या होता है कि अगर हमारी जो रेंज है, सबसे पहली बात, रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, रेंज क्या होता है, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बनाऊँ, वन टू थ्री फोर तक बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी डी ई, और वन की ए के साथ मैपिंग, टू की बी के साथ, थ्री की सी के साथ और फोर की डी के साथ, ठीक है। तो इसमें जो हम क्या बोल सकते हैं, जो डोमेन होता है, डोमेन जो होगा वो होगा वो सेट जहाँ से क्या कहते हैं, मैपिंग हमारी हो रही है, ठीक है, जो हम इनपुट दे रहे हैं बेसिकली, अगर मैं कहूँ जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। जैसे वन टू थ्री फोर, ये हमारा है डोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो हमारा पूरा ये सेट है, इस सेट में जितने भी हमारे एलिमेंट्स है, सो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या होती है हमारी, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ध्यान रख लो, जो भी हमारी इमेज की साइड में चाहे उसकी मैपिंग हो रही हो या ना हो रही हो, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी डी ई, और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज सिर्फ वही नंबर होंगे जिनकी क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है। जैसे ए बी सी और डी, ई तो खाली रह गया ना, ई की तो मैपिंग ही नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन ये किस में आएगा, ये कोडोमेन में आएगा। लेकिन रेंज की क्या होगी, इसकी सिर्फ डी तक होगी, क्योंकि ए बी सी और डी सिर्फ इन्हीं इन्हीं यही तो इमेज है, मतलब जो भी हमारी इमेज होगी वही हमारा रेंज होगा। और कोडोमेन क्या होगा, जो हमारा पूरा सेट है, ऑल सेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज में। अब इन केस ऑफ मैं जो बताना चाह रहा था, इन केस ऑफ ऑन टू क्या होता है कि जो हमारी रेंज है वो डोमेन के इक्वल आ जाती है। मतलब इसका क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब सारे जितनी भी इमेज है सबकी क्या होगी, एक प्री इमेज होगी, ठीक है। अभी ये ऑन टू नहीं है, अभी ये इन टू है, क्योंकि ये खाली पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा करके यहाँ 5 लिख दूँ, 5 पे ई के साथ बना दूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ई भी क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया ना ई भी, तो अब ये क्या हो जाएगी यहाँ पर रेंज ए बी सी डी की, रेंज क्या हो गई, रेंज में क्या कौन से नंबर आते हैं जिनकी प्री इमेज है।
अब ए बी सी डी ई सबकी प्री इमेज है तो वो रेंज में आ गए, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, कोडोमेन भी ए बी सी डी ई है और रेंज भी ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑनटू में कह सकता हूँ कि जो हमारी रेंज होती है, ठीक है, जो हमारी रेंज होती है और जो हमारा डोमेन होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये मैं बताना चाह रहा था कि ऑन टू के केस में रेंज और डोमेन जो है हमारी इक्वल होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वो होता है जहाँ से हम अपनी मैपिंग शुरू करते हैं, बोल सकते हैं जो हमारा इनपुट होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। कोडोमेन क्या होता है, जो हमारे इमेज वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, चाहे उनकी मैपिंग हो रही हो या ना हो रही हो, उससे कुछ मैटर नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट आउटपुट साइड बोल रहा है तो, ठीक है। याद करने के लिए अपने तरीके से याद कर लो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं चाहे उनकी मैपिंग हो रही हो या ना हो रही हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब कोडोमेन होंगे। लेकिन रेंज क्या होगी, जिनकी मैपिंग हो रही है सिर्फ उन्हीं को हम रेंज के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस डोमेन, कोडोमेन और रेंज में। और इन केस ऑफ ऑन टू क्या होता है, रेंज और डोमेन जो होती है हमारी बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ऑन टू का मतलब ये है कि जितनी भी इमेज है उन सब का क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब अगर जितनी भी इमेज है उन सब की प्री इमेज हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन कोडोमेन भी वही हो गए और रेंज भी वही हो गई। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में तो पूरा सेट आ गया, कोडोमेन में तो पूरा सेट आ गया, ठीक है। लेकिन रेंज में भी अब फिर पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं यहाँ पर, हमारे सारे एलिमेंट्स जितनी भी इमेज है सबकी एक 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 क्या बन गई है, प्री इमेज बन गई है। तो उस केस में हमारा रेंज और डोमेन क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन टू के केस में हमारी रेंज और डोमेन जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया था। क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन था जो मैंने भी लिख भी लिया था, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में दोबारा लिखता हूँ। क्वेश्चन था, एक फंक्शन डिफाइंड था n टू n, ठीक है, और fx दिया हुआ था हमें एक्स स्क्वायर, और मुझे बताना था कि ये 1 है और क्या ये ऑन टू है, या मैं बोलूँ क्या ये इंजेक्टिव है और क्या ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना था। तो इसको चेक करने के लिए मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर फंक्शन fx1 इज इक्वल टू fx2 है, मतलब x की जगह हम x1 रखेंगे और x2 रखेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे और x1 और x2 अगर इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, ये ठीक से दिख नहीं रहा है, चलो दूसरा इंक यूज़ करता हूँ मैं। ओके, तो अब अगर fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर तो fx1 क्या होगा, पहले fx1 निकालो स्टेप 1, तो x1 स्क्वायर, स्टेप 2 fx2 निकालो। ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ये मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, 1 1 के लिए, ठीक है, 1 1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। और fx1 इज इक्वल टू fx2 रख के देखो, ठीक है, और फंक्शन डिफाइंड n टू n, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2 रख के देखो। अब fx1 यानी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर, और मैं बोल सकता हूँ x1 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस x2, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस स्क्वायर के बजाय यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया ना मैंने। तो x1 की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस x2, यानी x1 की वैल्यू या तो प्लस x2 होगी या x1 की वैल्यू इक्वल टू होगी माइनस x2 के। लेकिन क्योंकि यह डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, क्योंकि सिंस, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स आते ही नहीं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 टिल इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ फिर ये नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, x1 जो है वो नेगेटिव ऑफ x2 का इक्वल होगा ही नहीं। सो सिंस f function is defined from natural number to natural number, so we will neglect x1 is equal to minus x2। ओके, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ हम किसको लेंगे, इसको लेंगे, यानी सो x1 इज इक्वल टू क्या आया, x2 आया। और मैंने क्या बताया था कि अगर फंक्शन fx1 इज इक्वल टू fx2 रख दें अगर हम, और उसको सॉल्व करने पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, सो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, ठीक है। चेक भी करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बनाए
दो सर्कल। अब एन टू एन डिफाइन है, मतलब यहाँ भी एक नेचुरल नंबर, यहाँ भी नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ भी नेचुरल नंबर का सेट है, और ऐसे ही डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन एन टू एन डिफाइन है। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब नेचुरल नंबर का है तो यहाँ वन से स्टार्ट होगा, टू थ्री टिल इनफाइनाइट जाएगा, ऐसे इधर भी क्या जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके टिल इनफाइनाइट जाएगा। अब वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16। मतलब हम देख सकते हैं कि हर नंबर का, हर नेचुरल नंबर की क्या है, एक अलग इमेज बन रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन वन बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैनी वन चेक करो, मैनी वन नहीं सॉरी, ओन टू चेक करो। ये तो हमने क्या चेक किया, वन वन चेक किया। अब ओन टू चेक करने के लिए हमें साफ दिख रहा है कि टू की तो कोई वही नहीं है, प्री इमेज ही नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हर इमेज की एक प्री इमेज हो। लेकिन यहाँ पर टू की भी नहीं है, थ्री की भी नहीं है, किसी भी फंक्शन, किसी भी नंबर का स्क्वायर टू आएगा, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं। रूट टू का स्क्वायर टू होता है, लेकिन रूट टू इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, लेकिन बात तो हम नेचुरल नंबर्स की कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर टू नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंस टू does not have any pre-image, so एक भी अगर मिल जाए ना, एक का ही लिख दो, टू का ही लिख दो, एक भी मिल जाए हम बोल देंगे तो क्या है, वो ऑन टू नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, या हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, नॉट सब्जेक्टिव। तो ये इंजेक्टिव तो होगा, दिस इज वन वन और इंजेक्टिव। ठीक है, ये इंजेक्टिव तो होगा लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों, हमने एरो डायग्राम में देखा अभी। अगर आपको एरो डायग्राम नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एरो डायग्राम फिर से बना देता हूँ। एक मिनट, हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड था, एफ डिफाइंड था एन टू एन, और फंक्शन दिया हुआ था हमें एक्स स्क्वायर। जब मैं इसका एरो डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, एन टू एन डिफाइन है, मतलब यहाँ भी नेचुरल नंबर है और यहाँ भी नेचुरल नंबर है, ऐसे ही डिफाइन है ये फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और ऐसे ही चलते जाएंगे। ऐसे ही इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ऐसे ही चलते जाएंगे। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है फंक्शन। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि इनपुट पे हम एक्स जो वैल्यू डालेंगे वो आउटपुट पे हमें उसका स्क्वायर करके दे देगा। ठीक है, तो वन जब हम डालेंगे इनपुट पे तो वन का स्क्वायर वन, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर कहीं यहाँ आके आएगा 16, फाइव का स्क्वायर कहीं यहाँ आके आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हर जो हमारा कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, बताया था मैंने, और ये डोमेन है। ठीक है, अब हर कोडोमेन में जितने भी कोडोमेन में हर एलिमेंट की क्या है, अलग अलग क्या है, इमेज, इमेज है। ठीक है, यूनिक इमेज है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वन वन बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ऑन टू चेक करने के लिए हम देख रहे हैं कि टू की कोई प्री इमेज नहीं, थ्री की कोई प्री इमेज नहीं, फाइव सिक्स सेवन की कोई नहीं, एट की कोई नहीं। ठीक है, तो ये सब तो रह ही गए। यानी हमने ऑन टू के केस में क्या पढ़ा था, ऑन टू के केस में भी हमने देखा था कि डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो जाती है। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो इसमें अगर मैं डोमेन निकालूँ तो डोमेन क्या होगा इसका, ऑल नेचुरल नंबर्स। डोमेन इसका क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज तो इसकी यही होगी ना जो जिसकी सिर्फ प्री इमेज है। तो यानी वन फोर नाइन 16, ठीक है, 25, ठीक है, ये होगी इसकी रेंज। अब देखो डोमेन तो ऑल नेचुरल नंबर है, रेंज सिर्फ ये है, तो रेंज और डोमेन तो इक्वल हुए ही नहीं। ठीक है, डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। जब डोमेन रेंज का इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा, या हम बोल सकते हैं नॉट ऑन टू होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल दो, या दूसरा तरीका ये बोल दो सिंपल एक लाइन में कि जो टू है, टू डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। ओके, सो द फंक्शन इज नॉट
ऑन टू। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वन वन कैसे है और ये ऑन टू कैसे नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन जो हमने अभी देखा है इसमें मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट ऑप्शन में कि ये फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव तो होगा, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में हमें इस बार रेंज दी हुई है, रेंज बोल रहा हूँ, इस बार हमें कंडीशन दी हुई है z टू z। ठीक है, अब z टू z कंडीशन दी हुई है, तो z क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी, z टू z हमें दी हुई है कंडीशन, तो फंक्शन जो दिया हुआ है हमें z टू z डिफाइन है, और फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर। अब देखो z टू z मतलब, z मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट ओके टू प्लस इनफाइनाइट एक्सेप्ट द रेशनल नंबर्स और द डेसिमल नंबर्स। ओके, सो हमारे इंटीजर्स क्या होंगे, -3 -4 -3, यहाँ से कहीं चलते आएंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए इसमें को मैं हटा देता हूँ। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये इंटीजर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑन टू चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं उसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से, एक मिनट, सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं जो हमने बताया था कि आप fx1 इज इक्वल टू fx2 रखिए। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2 रखिए, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है तो फंक्शन ऑन टू है, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो fx1 क्या होगा, x1 स्क्वायर, और fx2 क्या होगा, x2 स्क्वायर। सो फंक्शन डिफाइंड z टू z फॉर fx1 इज इक्वल टू fx2। हमारा क्या होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए अगर ये फंक्शन वन वन है। तो fx1 की वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू क्या है, x2 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर का मतलब मैं लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, और यहाँ से x1 की दो वैल्यू आई है, एक आई है प्लस x2 और एक आई है माइनस x2, यानी x1 x पॉजिटिव x2 के भी बराबर होता है, हो सकता है नेगेटिव के भी। लेकिन फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, z टू z। अब z मतलब क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स z का मतलब, और इंटीजर्स में हमारी नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं एंड पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि x1 की दो वैल्यू आई है। यहाँ पर हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पिछले क्वेश्चन में नेगलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि वो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नहीं होते, बट यहाँ पर इंटीजर्स की बात हो रही है तो नेगेटिव नंबर इंटीजर्स को होते ही हैं। तो x1 इज इक्वल टू x2 एंड माइनस x2। तो यहाँ पर हमारा x1 जो है x2 के इक्वल नहीं आया है बल्कि दो वैल्यूज के इक्वल आया है, सो दिस इज नॉट 1 1। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है। डायग्राम की हेल्प से भी हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ डायग्राम, यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स फॉर एग्जांपल यहाँ से कहीं चलते आ रहे होंगे, और -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहे होंगे कहीं से ऊपर से, और 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते जाएंगे। अब देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9। तो यहाँ देखो दो इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया, नहीं हो गया, सिंपल सा। -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। तो ये 1 1 तो है नहीं, क्योंकि दो वैल्यूज की, कोडोमेन के दो वैल्यूज की एक इमेज आ रही है। लेकिन 1 1 में क्या पढ़ा था हमने कि हर एलिमेंट की एक इमेज, लेकिन यहाँ पर हर एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज, लेकिन यहाँ पर अलग अलग इमेज ना होके क्या आ रही है, एक ही इमेज आ रही है। तो ये क्या है, मैनी वन है। ठीक है, तो हम डायग्राम की हेल्प से इसको ऐसे समझ सकते हैं, और हमने सॉल्व ऐसे किया। अब बात करते हैं इसके, आपको 1 1 समझ में आ गया, अब बात करते हैं इसके ऑन टू होने की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑन टू होने की। तो ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, सीधा डायग्राम ही बनाएंगे।
उसका तो कोई चेक करने का तरीका ही नहीं है, डायग्राम की हेल्प से ही हम चेक करेंगे। अब देखो डायग्राम में, यहाँ पर डायग्राम कैसे डिफाइन है, Z to Z डिफाइन है, मतलब यहाँ पर भी ऑल इंटीजर्स और यहाँ पर भी ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए फिर से वही मैं बनाता हूँ एक डायग्राम, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है Z to Z, ओके, Z to Z डिफाइन है ये फंक्शन, ठीक है। अब इसमें Z to Z मतलब इंटीजर्स, तो यहाँ पर सारे इंटीजर्स में लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ऐसे ऊपर से कहीं आ रहे होंगे, ये नीचे तक ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल -2 -1, ऊपर से कहीं ऐसे आ रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ऐसे चलते जाएंगे। अब देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। -1 का भी 1 ही होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो तो ऑक्यूपाई हो ही नहीं रहे, उनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो डोमेन होगा मेरा, डोमेन नहीं कोडोमेन, जो मेरा कोडोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स है। लेकिन जो मेरी रेंज आ रही है वो रेंज मेरी क्या आ रही है, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का भी 9 होता है, -2 का 4 होता है, और ऐसे ही 16, ऐसे ही 25, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी कोडोमेन है और जो मेरा रेंज है वो नॉट इक्वल टू है। और जब ये नॉट इक्वल टू है तो मैं बोलूँगा ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ओके। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, ये इंजेक्टिव भी नहीं है, ये सरजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। यानी ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने कर दिया है। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन था, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सरजेक्टिव, ठीक है। यही तो चेक करना है हमें, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी तो चेक करनी है। इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, तो पहला इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, दूसरा ना तो इंजेक्टिव है ना तो सब्जेक्टिव है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड तो आप खुद कर लेंगे। अभी रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, जो ये इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी इन क्वेश्चंस में टोटली किस पे डिपेंड कर रही है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है फंक्शन, ठीक है, अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, तो अगर मैं fx1 इज इक्वल टू अगर fx2 कर दूँ, ठीक है, और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। और अगर ये जब रियल नंबर पे डिफाइन है तो x1 की दो वैल्यू आ गई, एक तो x2 आ गई और एक -x2 आ गई, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे तो हम कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, तो क्या हो गया, x1 की वैल्यू x2 और -x2 हो गई, तो ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, क्योंकि x1 और x2 इक्वल होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है। अब मैनी वन के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, मैनी वन के लिए बनाओ सीधा डायग्राम, और वो तो आप वैसे भी बता सकते हो। स्क्वायर की बात हो रही है तो जितने भी नंबर्स होंगे ना, जो नेगेटिव नंबर्स होंगे, उनकी तो कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। जैसे -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर्स तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर्स की क्या बनेगी, कोई प्री इमेज बनी ही नहीं, नहीं बनी ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ थर्ड क्वेश्चन में सीधा सिंपली बोल सकता हूँ कि जो इसका कोडोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज क्या है, 0 1 2 3 4, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स इसकी रेंज है। तो कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है। ये इतना लिख के इसमें लिखो, रेंज जो है ऑल पॉजिटिव नंबर्स है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ये इसकी रेंज है। और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स है, और कोडोमेन और रेंज हमारी क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो थर्ड वाला क्या होगा,
थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वाला ना तो इंजेक्टिव होगा और ना ही सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, फोर्थ में कुछ हमारा ऐसा बनेगा, एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब। इस केस में हमेशा एक्स वन और एक्स टू जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये वन वन होगा। ठीक है, ये आपको खुद करने में हिंट दे रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन में। तो ये वन वन होगा। और इसको चेक, इसकी क्या चेक करनी है हमें? सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए वन वन का मतलब है इंजेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए इसका डायग्राम बना के देखो। अब डायग्राम बना के देखेंगे तो क्या ये सब्जेक्टिव आएगा? आप चेक कर लो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है। ठीक है, जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है तो वन का क्यूब वन, टू का क्यूब एट, थ्री का क्यूब 27। तो जो इसका कोडोमेन है, कोडोमेन तो नेचुरल नंबर्स हो गए। कोडोमेन तो नेचुरल नंबर्स हो गए। देखो, जो ये लिखा होता है ना, ये हमेशा डोमेन होता है, इसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, कोडोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स है। लेकिन रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज हमेशा इस फंक्शन पर डिफाइन करती है। रेंज क्या आएगी इसकी? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो वन, एट, 27 ये रेंज आएगी। और कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है? अलग अलग है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं इसको? इनटू बोलूंगा, या मैं बोल सकता हूँ ये सब्जेक्टिव है ही नहीं। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, तो ये क्या है? सिर्फ वन वन है, या ये बोल सकता हूँ ये इंजेक्टिव है। इसको खुद देख लो, z टू z डिफाइंड है, यानी सिर्फ इंटीजर्स पे डिफाइंड है, तो वन वन तो होगा ये, क्योंकि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, करेंगे जब आप देखो, अगर एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर है तो एक्स वन की हमेशा दो वैल्यू आएगी, एक्स टू और माइनस एक्स टू। लेकिन अगर एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब है, ये बहुत बेसिक चीज है, सेवन्थ एट्थ क्लास में एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब है तो एक्स वन हमेशा एक्स टू का इक्वल ही होगा। ठीक है, इसमें डिफरेंस समझो। अब यहाँ पर क्यूब आ रहा है, यहाँ पर क्यूब आ रहा है तो हमेशा एक्स वन और एक्स टू इक्वल ही आएंगे। और जब एक्स वन और एक्स टू इक्वल आएंगे तो ये हमेशा क्या होगा? इंजेक्टिव होगा। और जब इंजेक्टिव होगा तो हम इसको वन वन बोल सकते हैं। सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्टिविटी वही डायग्राम बना के देखो। जब तक खुद डायग्राम नहीं बनाओगे नहीं समझ में आएगा, डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे सारे इंटीजर्स, यहाँ पर आ जाएंगे इंटीजर्स टू इंटीजर्स डिफाइन है ये फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर सारे इंटीजर्स आ जाएंगे और यहाँ पर सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। अब चेक करके देख लो, देखो माइनस वन, जीरो, वन, इन्हीं तीनों को चेक कर लो। हाँ, तो माइनस वन, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, वो पता नहीं कैसे लैपटॉप ऑफ हो गया, चलो दोबारा कर लेते हैं। तो ये वाला कर रहे थे ना, इसमें हमने क्या देख लिया था कि ये क्या है? जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और हमें चेक करनी है इसकी इंजेक्टिविटी, तो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एफ एक्स वन निकालते हैं, एफ एक्स टू निकालते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब आया। और इस केस में हमेशा एक्स वन और एक्स टू इक्वल होते हैं। और जब एक्स वन और एक्स टू इक्वल हो गए तो इंजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डायग्राम बनाएंगे इसका। डायग्राम में हम यहाँ पर दो तीन वैल्यू ले लेते हैं, ये वाली। ठीक है, इंटीजर्स चाहिए ना हमें, z टू z डिफाइन है ये फंक्शन। अब देखो, माइनस वन का क्यूब क्या होगा? माइनस वन। वन का क्यूब क्या होगा? वन। जीरो का होगा जीरो। टू का क्या होगा? एट। माइनस टू का क्या होगा? माइनस एट, कहीं इधर। ठीक है, तो वन और एट के बीच में जितने नंबर हैं, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये सब तो रह ही गए, ये सब तो रह ही गए। तो ये सब रह गए तो क्या इनकी तो कोई वो ही नहीं है, प्री इमेज ही नहीं है। जब इनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है तो क्या ये क्या बोलते हैं? इंजेक्ट सब्जेक्टिव होगा। मतलब इसका जो डोमेन है, ये को बोले कोडोमेन, ये होता है ना हमेशा, इसको हम डोमेन बोलते हैं, यहाँ पे कोडोमेन होता है। तो इसका कोडोमेन है वो क्या है? z, यानी ऑल इंटीजर्स। लेकिन रेंज क्या आएगी इसकी? देखो, रेंज आएगी माइनस एट, इधर से कहीं आती हुई जाएगी माइनस एट, और माइनस वन, ज़ीरो, वन, एट, 27, 64, ऐसे करके जाएगी। तो देखो, कोडोमेन तो ऑल इंटीजर्स हैं, रेंज में सिर्फ ये इंटीजर्स आ रहे हैं, यानी 8 के बाद 9, 10, 11, 12 टिल 27 देयर इज नो नंबर। तो कोडोमेन और रेंज तो हमारे क्या हो गए? अनइक्वल हो गए ना। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। और जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये फंक्शन क्या है?
क्या है, इनटू है, ऑन टू नहीं है, या मैं बोल सकता हूँ नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले आपको fx1 निकालना है और fx2 निकालना है, दोनों को इक्वल रख के देखो। अगर दोनों को इक्वल रखने से x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं तो वो ऑन टू है, नहीं आ रहे हैं तो वो नहीं है, ओ सॉरी 1 1 है, नहीं आ रहे हैं तो वो मैनी वन है। और सब्जेक्टिव चेक करने के लिए आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, कोडोमेन निकालो, ठीक है, रेंज निकालो। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि सब्जेक्टिव है, और अगर नहीं है तो वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच।